हमारे यहाँ समाज की प्राथमिक इकाई व्यक्ति नहीं था, परिवार था। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं होता था। और अब ये परंपरा यद्यपि लुप्त हो रही है, मगर अभी भी लोग उसे देख रहे हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो अपने परिवार के लिए जीता था जी। माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे, भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते थे, फिर बड़े होने के बाद बच्चे माँ बाप के लिए जीते थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं कि बड़े भाई या बड़ी बहनों ने जिंदगी भर शादी नहीं की, यदि कम उम्र में माँ बाप का देहांत हो गया कि छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा। लता मंगेशकर उसका उदाहरण है कि पिताजी की डेथ हो गई थी तो, और ऐसी उस पीढ़ी में बहुत से उदाहरण हैं। तो आप सोचिए, ये जो इंटैक्ट होने का उदाहरण है, ये व्यवहारिक है, ये सैद्धांतिक नहीं है। अब आप बताइए, कोई ये कहेगा कि बच्चा ये कहे माँ बाप से कि मुझे तो अधिकार है कि आप मेरा ध्यान रखें, तो ये कहने से उसे मिलेगा? या माँ बाप कहें कि मेरा ये अधिकार है कि तुम बाद में मेरा वृद्धावस्था में ध्यान रखोगे? ये अधिकार की समस्या ने उत्पन्न किया। और हमने नेशनलाइजेशन करने का जो प्रयास किया है फैमिलीज को, कि सब कुछ सरकार सॉल्व करेगी, सब कुछ कोर्ट सॉल्व करेगा, ये पूरे समाज के लिए विचार करने का विषय है कि बाप बेटी का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा संविधान सॉल्व करे, वो कोर्ट सॉल्व करेगा। भाई भाई का झगड़ा कोर्ट सॉल्व करेगा? नहीं साहब, सब एक दूसरे के प्रति जब कर्तव्य का पालन करते हैं जी। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ बाप के लिए क्या करूं।